हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी। थर्ड से लेके 9 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। वाओ, चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कैंजल एड्रियस। आपने देखा ये तीनों कार्ड। सी, देयर इज अ जर्नी। ओके, हर मैसेजेस है कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में भी शायद कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ओके, चेंज हो रहा है। वेदर वो जॉब में जॉब में कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है तो चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी है ताकि आप डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मे भी शायद हो सकता है हॉस्टिलाइट्स का कार्ड है। पास में मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक थे किसी न किसी चीज़ के लिए, मेंटल तौर पे हो, फिजिकल तौर पे हो, कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। तो ये हफ्ता मूवमेंट हो रहा है। डिसीट का कार्ड है, आई डोंट लाइक दिस कार्ड। ओके, सी, डिसीट का कार्ड है, हॉस्टलाइज का कार्ड है, एंड जर्नी का कार्ड है। तो आई फील सो, सी 7, 8 एंड 2। ओके, जो भी पास के आप लोगों की लाइफ में ये डिसीट का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के सर्कमस्टेंसेस में, रिसोर्सेज में कोई पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे हो, या फिर पीठ पीछे आपके सामने कुछ अलग हो, पीठ पीछे कुछ अलग हो। तो कहीं ना कहीं यू नो डैट। ओके, तो आप फेस कर रहे थे उनको कि आपको पता था कि ये बंदा या ये बंदी ऐसा था, ऐसी थी। तो कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन लेके मूवमेंट कर रहे हो। ओके, जैसे कि लव वाइज मैं बोलूँ तो आप लोगों की लाइफ में किसी ने धोखा दिया हो। ओके, तो आप फेस कर करके थक गए हो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आप पर्सन को ही लेट गो कर रहे हो या सिचुएशन को ही लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना जो भी हो रहा है वो आपके ग्रोथ के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। ओके, अगर आप सिंगल हो थोड़ी देर के लिए तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप डिसीजन लेके मिंगल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर चेंज एंड ट्रांजिशन का कार्ड आया है। और एक जनरली बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में लॉसेस हुआ था, किसी ने आपको धोखा दिया था, आप मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गए थे, कहीं ना कहीं फेस कर करके थक गए थे कि कैसे अपनी लाइफ में वो लॉसेस से उभरा जाए, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं चॉइसेस है अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लमों से बाहर निकलने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड। ओके कैपी, तो मैं ये बोलूँगी कि किसी ने हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में पास में आपके काम को अपने नाम में कर लिया हो। ओके, तो आप फेस कर करके थक गए हो। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ का। ओके, बोलते ना हर दिन ना हमारी ना एनर्जी चेंज होती है। अगर किसी ने आपको धोखा भी दिया हो तो कहीं ना कहीं, कोई लव वाइज या फिर अपने रिसोर्सेज वाइज किसी ने भी, ओके, तो कहीं ना कहीं वो पीरियड आपका ख़त्म होके आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या चेंज या फिर अबंडेंस हो सको, प्रॉस्पेरिटी लेके आ सको। ओके, तो देयर इज अ चेंज हैपनिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ कैपी। अगर किसी के लाइफ में हो सकता है कि ये डिसीट ना, जैसे कि रिसोर्सेज में कोई आपके सामने अलग हो, पीठ पीछे कुछ अलग हो, तो मे भी शायद उसको उसको आप फेस कर रहे हो या फिर उसको लेट गो कर रहे हो, रिसोर्सेज को थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज या फिर हेल्दी लाइफ बना सको। ओके, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि इन वन लाइन देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज, जो कि पहले नहीं हुआ था। तो इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में चेंज एंड ट्रांजिशन है, जो कि आपको ग्रोथ दे रहा है, जो कि आपको सक्सेस दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द डीपर टैरो कार्ड क्या बोलना चाहते हैं।
What's the deeper part of you, Capricorn? I'm not taking that. Okay. So let's get started, Cappy. First part of the week, oh, Nine of Pentacles. See, this is your abundant. Okay, जो भी आपने पास में एक्ट किया था, फेस किया था नेगेटिविटी को या फिर अपने प्रॉब्लमों को, तो ये हफ्ता या फिर एफर्ट डालता, ये हफ्ता है नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस रिवॉर्ड पाने का। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में इंडिपेंडेंट हो रहे हो, रिवॉर्ड मिल रहा है, आपने जो भी काम किया था उसका फ्रूट मिल रहा है। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में काम कर रहे थे कि अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जाए, अपने आप में कैसे हैप्पी रहा जाए, कि अपने आप में कैसे अबंडेंट हुआ जाए, तो वो होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस आपने जो भी पास्ट में काम किए थे उसका आपको फ्रूट मिलना। ओके, लेट्स मोर। और क्या है? या एक्सप्रेशन, तो कहीं ना कहीं यू नीड वर्क दैट लेट you express your creative self. You could do well at writing, blogging or a career in communication. Okay, तो कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने पास्ट में एक्ट किया हो, कम्युनिकेशन किया हो अपने काम को लेके, लव को लेके, अगर लव सी नाइन इज ऑल अबाउट सिंगल का कार्ड है, और अगर आपने अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके, आपने फेस टू फेस बातचीत करके सारे प्रॉब्लम को ख़त्म बातचीत किया, तो यहाँ पर अगर आपके विशेष से अपने पर्सन के साथ में फिर से रियूनियन होना तो भी हो रहा है। ओके, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट। लेट्स सी व्हाट एल्स ओके, सी कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में भी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एंड एक्वेरियस, कैपी। अदरवाइज सी दिस इज आल्सो कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, मैच्योरली डील कर रहे हो। सबसे पहले मैं लव वाइज बोलना चाहूँगी, तो मैच्योरली डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आप अपने लव वाइज सिंगल हो तो मिंगल हो सको। ओके, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने कम्युनिकेशन करके सारे गिले शिकवे ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में मिंगल हो सको। और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मैं भी शायद कोई सपोर्ट के कारण आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हो, या फिर आप खुद मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रूट्स लेके आ सको। एंड हियर इज द फ्रूट्स। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंस से आपके किए हुए मेहनत का फल मिलना। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मैं ये बोलूँगी कि आपने जो भी पास में काम किया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फाइव ऑफ सोर्स, अगेन यू सो मच बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, लैक मेंटालिटी हो रही है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, बट आई फील सो दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस डोमिनेट एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कुछ भी आपके लाइफ में ड्रामे चल रहे हो, घर में, ऑफिस में, या फिर लव को लेके, तो ओवर थिंक हो रहा है। बट फाइव इज ऑलवेज चेंज, या फ्यूचर के लिए ओवर थिंक कर रहे हो गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस सोचो कि कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो, कैसे अपनी लाइफ में फैमिली वाइज अबंडेंट हो बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, जैसे कि लव वाइज अगर मैं बोलूँ सिंगल हो, तो सोचो कि कैसे मैं मिंगल हूँ ताकि मैं फ्यूचर में इमोशनल तौर से सिक्योर हो सकूँ। ओके, या फिर कुछ लोग ये सोचे कि जो मेरे साथ में पहले हुआ, ओके, लव वाइज सिंगल हो गए थे, तो मैं ये गलती फिर से फ्यूचर में नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं हमेशा लव वाइज अबंडेंट रहना चाहता हूँ। आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर प्रायोरिटीज ऑल्सो। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हैं कि हर एक मामलों में कंफर्टेबल रहने की कोशिश करें ताकि आप फ्यूचर में भी सिक्योर हो सको। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप फ्यूचर के बारे में वरीड हो कि मैं अपने फ्यूचर को कैसे इमोशनल तौर से सिक्योर कर सकता हूँ, फैमिली को लेके, लव को लेके, या फिर अपने आप को लेके। ओके, तो आप ओवर थिंक करें कि फ्यूचर में कैसे
सिक्योर हुआ जाए, कैसे इमोशनली अबंडेंट हुआ जाए, कैसे अपने घर बनाया जाए, कैसे फैमिली को सिक्योर किया जाए, कैसे लव वाइज सिक्योर हुआ जाए, जस्ट लाइक दिस. ओके. And part of the week में inner strength, and this is the card of guys, strength का कार्ड है. मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस. ओके. अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं नहीं कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रही हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ लियोस. कॉन्फिडेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंटली काम करते हुए दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं यू नो बोलते ना एक करेज है, हिम्मत है, ताकि आप अपने लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग लाइफ बना सको. ओके. अपॉर्चुनिटी लेके आ सको. वाओ. तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ सपोर्ट. ओके. कोई लियो पर्सन सपोर्ट है जो आके आपको, अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो. अदरवाइज अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी का डोर ओपन कर सको. पेज ऑफ पेंटिकल, ये ब्लेसिंग लेके आ सको. यू वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग. ओके. एंड हियर इज द ब्लेसिंग एंड अपॉर्चुनिटी. ओके कैपी, क्योंकि मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में कॉन्फिडेंटली एफर्ट डाल रहे हो, पैशनली एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, ब्लेसिंग लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको. ओके. या फिर पेशेंट रखे हुए हो, आपने एक्ट तो कर लिया, पेशेंट रखे हो कि आपकी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से. ओके. पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस न्यू एनर्जी, जस्ट लाइक अ यंगर एनर्जी. ओके. फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बनाया जाए बोल के. ओके. तो मैं ये बोलूँगी एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, सपोर्ट आए, अपॉर्चुनिटी के डोर खुले, तो इसीलिए आप एफर्ट डालें और पेशेंट रखें. ओके. तो इसीलिए ये हफ्ता है चेंज का किसी भी मामलों के लिए, क्योंकि आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है. अगर आपने एक्ट किया हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में उसका रिजल्ट मिल रहा है और एंड पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि पूरे हफ्ते एफर्ट तो है, पूरे हफ्ते रिजल्ट तो है, सपोर्ट भी है, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है. ओके. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको फुल्ली रिजल्ट मिल रहा है. ओके. एंड लव वाइज भी यहाँ पर रियूनियन होना चाहते हो पूरे हफ्ते. अच्छा वक्त है रियूनियन होने का, मैचुअली डील करते हुए, अपने पार्टनर के साथ में अपने दिल की बातें बताते हुए. ओके. एंड सपोर्ट वाइज में बोलूँ तो कोई एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड ड्यू पर्सन ऑल्सो. एंड दिस इज योर एनर्जी, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है एंड आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है. ओके. एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन, जो आपको पता होना चाहिए. सी हिडन पोर्शन में 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. जो भी आपके लाइफ में बर्डन है, मैस हुई लाइफ है, प्रेशर है काम का, या फिर घर का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज द एंड. 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, क्योंकि आप यहाँ पर ना फ्लेक्सिबल होके अपने डार्क पीरियड को ख़त्म कर रहे हो. सडनली हिडन पोजीशन में, ये डार्क पीरियड हो सकता है लव में भी हो या फिर जॉब में भी हो. ओके. ख़त्म कर रहे हो और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो. ओके. तो इन अ वन लाइन अगर मैं लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, प्रेशर था, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है लव वाइज, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होकर मैच्योरली आप लव वाइज डील करें ताकि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को, लव में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आई है उसको ख़त्म करके अपने लव वाइज सिक्योर हो सको. भेज दिया. एंड इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर आपके एयर साइन एरीज पर्सन आके आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ओवरकम करके अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको. और अगर मैं ये आप की एनर्जी बोलूँ तो लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट को, वरीड को ख़त्म करते हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको. ओके. तो हिडन पोर्शन में आपके प्रॉब्लम में ख़त्म हो रही है किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आपके मैच्योरिटी या फिर प्रिपरेशन के जरिए. एंड दिस इज आउटकम. अगेन एम्परर का कार्ड है. ओके. ट्वाइस एम्परर का कार्ड है. तो आउटकम में आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से सेट कर लोगे, बेस या फिर फाउंडेशन बना लोगे. ओके. एंड दिस इज द एरीज पर्सन ऑल्सो. And see, there's the wealth. You are working toward real wealth and prosperity in your life. Keep investing in yourself and look into long-term career planning. And see,
This is the world. World is all about guys relaxation. What's next? नाइट ऑफ वन। तो आउटकम में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी जैसे कि कंप्लीट हो रहा है, ओके। जैसे कि काम का लोड था, वो काम का लोड खत्म हो गया, यू फिर रिलैक्स एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, ओके। एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। नई जर्नी स्टार्ट मीन्स कि अगर आपकी टॉक्सिक जॉब थी, अगर आपने अप्लाई किया हो तो जॉब मिल रहा है ताकि आप एक नेक्स्ट जॉब ज्वाइन करके एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। और अगर आपके काम बहुत ज़्यादा था तो ख़त्म नहीं हो पा रहा, तो इस हफ्ते वो काम ख़त्म हो रहा है, रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है ताकि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में फिर से एंटर कर सको, ओके। एंड वेल्थ भी आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हुए दिख रहे हो, बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो एंड शॉर्ट जर्नी भी शामिल है, ओके। तो आउटकम इज़ ब्यूटीफुल गाइज, देयर इज द मूवमेंट। और कुछ लोग घर खरीदना बेचना भी चाहते हैं तो भी यहाँ पर वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी के सपोर्ट के जरिए आप घर भी खरीद रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए, और अपनी लाइफ में मूवमेंट भी हो रहा है, ओके। बहुत अच्छा आउटकम है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर अ कप? गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं डोंट फील सैड, डोंट फील डिसअपॉइंटमेंट, डोंट फील इमोशनली लॉस, ओके। कंफर्टेबल रहते हुए अपने सारे काम निपटाइएगा। आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, आप लोगों की लाइफ में राइज अप भी हो रही हो, क्योंकि दिस इज द मूविंग अप। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में प्रमोशन की तरफ जा रहे हो। ओहो, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिक्योर लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो अपने आप में कंफर्टेबल रहते हुए काम कीजिएगा। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने तरक्की के क्षेत्र में हो, तरक्की के पाथ में चल रहे हो, ओके। तो अपने आप डोंट फील सैड, ओवरथिंक मत कीजिएगा, कंफर्टेबल रहिएगा एंड लाइफ में कंफर्टेबल रहते हुए काम कीजिएगा। सिक्योरिटी इज देयर, ओके, सिक्योर लाइफ इज देयर। तो गाइडेंस है अपने आप में पीस बनाते हुए, हील होते हुए एंड कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होते हुए काम कीजिएगा, ताकि आप अपने सारे काम वक्त के साथ ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, क्योंकि दिस इज़ द लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, ओके। तो कंफर्टेबल रहते हुए काम करना है, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सेम, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी, ओके। ये सब सोर्स की एनर्जी, ये सब सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, ओके। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति क्लैरिटी आ रही है, ओके। या फिर कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपने एक्ट किया था तो दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, ब्लेसिंग ऑल्सो। सी, मैसेजेस ऑफ इमोशन, मैसेजेस भी आ रहे हैं, ओके। तो ये सब सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस लाइफ के प्रति क्लैरिटी आती हुई दिख रही है on the table, and it says time to put your demand on the table and get serious about what you want. Ask for a phrase, a promotion or a step up. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग ना बहुत, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक होते हो कैप्रिकॉर्न, अगर आप लोग काम कर रहे हो तो उसका फ्रूट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अगर कोई बोल नहीं पा रहा है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, रेज चाहिए, तो जस्ट बोलिए, आस्क, ओके, आज, ताकि यूनिवर्स मेक इट वर्क, ताकि यूनिवर्स जो भी आप बोलोगे यूनिवर्स भी काम करेंगे, राइट। अगर आप बोलोगे नहीं तो सामने वाला फ़ायदा उठा लेगा, तो बोलिएगा, आई नीड अ प्रमोशन, आई नीड अ रेज, जस्ट लाइक दिस, ओके। क्योंकि दिस इज योर एनर्जी। आपकी डिमांडें है कि आपको तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, गुड न्यूज़ चाहिए और अपनी लाइफ में शांति चाहिए। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करते हुए आप अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग लेके आना चाहते हो, ओके। तो कैपी मैं ये बोलना चाहूँगी, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक एंड दिस इज द डीपर पार्ट। तो कहीं ना कहीं आप लोग, आपकी डिजायरें बहुत, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ओके। दिस इज यू, आपके डिजायरों को पूरा करने के लिए। ये डिजायर हो सकते हैं काम को ख़त्म करना हो, प्रमोशन पाना हो, रेस पाना हो, वाहवाही पानी हो, सपोर्ट पाना हो, ओके। बट आपकी डिजायरें बहुत ज़्यादा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके काम कीजिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी डिजायरें हैं, वो आप तक पहुंच रही है, तो अपनी डिमांडों को लोगों के सामने रखिएगा। ब्लेसिंग इज़ देयर, क्लैरिटी इज़ देयर, क्योंकि 2 एसेस है, ये सब सोर्स, ये सब का माइंड से भी ब्लेसिंग है, हार्ट दिल से भी ब्लेसिंग है, ओके। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए, अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। आप बोलोगे कि ओवरऑल एनर्जी में आपकी कोई ऑफर है, यस। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो
आने वाले फ्यूचर में भी आपके लाइफ में ऑफर है, ब्लेसिंग है, देश प्रमोशन, तरक्की मिल रहा है, तो जस्ट आस्क। ओके ओके कैपी। सो आज का क्वेश्चन, जैसे कि आप वन क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरी तरक्की कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, तो मैं यहाँ पर आपको टाइम बताऊंगी। ओके कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके सो हियर इज द 5 पास। Pile number 1, 2, 3, 4, 5. Choose a piles. सो पाइल नंबर 1, जो भी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है जनवरी महीने। अभी ये फरवरी 3 से लेके 9 तक का है। मे भी शायद जनवरी महीने में जो भी आपने काम किए थे, तो इस हफ्ते आपको कोई ना कोई फ्रूट मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका घर बने, तरक्की मिले, जो लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी है, सो मे भी शायद नेक्स्ट जनवरी में आपको उसका रिवॉर्ड मिले, फुल रिजल्ट। ओके क्योंकि आप बोलोगे कि जनवरी में तो मुझे काम था या फिर मैं बहुत प्रॉब्लम में था, तो मे भी शायद हो सकता है कि अभी आप जैसे कि ज्वाइन किए हो अपनी जॉब और आपको तरक्की, प्रमोशन या फिर कुछ भी नेक्स्ट ईयर जनवरी में मिल सकता है। ओके या फिर आपकी शादी भी नेक्स्ट ईयर हो सकती है, जस्ट लाइक दिस। सो पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, इन अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिल रहा है, मे बी शायद 6 मंथ के बीच। ओके तो जस्ट कीप गोइंग। ओके कुछ ही महीनों में आपको आपका आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका रिजल्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, एट अ स्पेशल डेट, कोई भी स्पेशल डेट में आपको रिजल्ट मिल सकता है। ओके जैसे आपका बर्थडे हो गया या फिर कुछ भी। ओके बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कुछ भी स्पेशल डेट में आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, तो जस्ट वॉच आउट। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, लेटर देन यू थिंक। ओके जो भी आपने सवाल पूछा है, बहुत जल्दी, आपके सोचने से पहले आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, ऑन अ हॉलीडे, मे भी शायद अप्रैल मई में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके सो कीप गोइंग। ओके बिग इवेंट अप्रैल मई में हो रहे हैं। ओके यहाँ पर जो भी टाइम दिखाते हैं ना कैप्रिकॉर्न, तो ये बिग इवेंट की बात होती है। ओके जैसे कि यहाँ पर जनवरी दिखाया हुआ है, तो आपने अगर अभी जैसे 20 बोया, तो आपको फुल फ्रूट, लाइफ चेंजिंग फ्रूट, ओके आपको जनवरी महीने में मिलेगा, उसी हिसाब से टाइम है। ओके तो कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव इन लाइफ, टेक केयर।